हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा क्लास 10th मैथमेटिक्स एपी, यानी कि हिंदी में बोले तो समांतर श्रेणी। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड हर बार क्वेश्चन ज़रूर पूछती है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन है एपी 2,7,12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पर कभी कभी पूछ देगा 12वां पद ज्ञात करें, कभी कभी पूछ देगा 100वां पद ज्ञात करें। एनीबॉडी कोई भी यहाँ पर डिजिट दे सकता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग समझ जाइएगा, तो उम्मीद करिए कि कितना भी पद बोलें तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, बनाने से पहले लिखेंगे हॉलो हल, हॉलो हल। अब देखिए, अब क्या करना है। एपी में पहला पद को ए मानते हैं, दूसरा आप देखिए पहला पद ए। अब ए पहला पद क्या है मेरा ए। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर हो गया कितना 2। ए बराबर कितना है बेटा 2। आप देखिए एक बात निकलता है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब बोले तो डी, सर्वांतर बोले तो डी। तो डी बराबर होता है, अब डी में सूत्र एक लगता है। सर्वांतर बराबर होता है दूसरी पद में से पहली पद घटा। तो पद मतलब संख्या, ठीक है। पहली संख्या से दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या ए हुआ A1। देखिए यहाँ पर लिखते हैं A1 A2। अब देखिए A1 कितना है मेरा 2, A2 कितना है बेटा 7, और A3 कितना है, A3 कितना है 12। अब देखिए, अब कहिएगा सर आप यहाँ पर A1 लिखे, यहाँ पर A लिखे, तो A1 लिखे या A लिखी बात बराबर है, बट A2 लिखेगा तो A2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पहला पद मेरा क्या है 2 है बेटा, 2 है। अब देखिए इसके बाद निकालना है D, क्या निकालना है सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर मतलब होता है दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटा दे। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट, पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाते, ऐसा नहीं करना है, दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाना है। अब देखिए दूसरी संख्या है 7, अब पहली संख्या है 2, अब घट कितना आएगा बेटा 5। कितना आएगा 5। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। आगे क्या करना है, अब क्या है 10वां पद। 10वां पद n का मान कितना है बेटा, n का मान कितना है 10। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप फार्मूला। अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला 9। अब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an मतलब वहाँ पद के माँ पद निकालना है। अब देखिए n का वैल्यू मुझे कितना है, n का वैल्यू मुझे कितना है 10। n का वैल्यू कितना बेटा 10। अब देखिए आगे क्या करना है, बराबर के सामने बराबर दीजिएगा। अब देखिए a का वैल्यू पहला पद मुझे कितना मिला है 2, तो 2 प्लस तो प्लस n, फिर देखिए n का वैल्यू कितना है 10, अब माइनस 1 है तो 1। अब देखिए बेटा यहाँ पर ना इंटू है तो यहाँ पर क्या होगा गुना। अब देखिए d का मान कितना है 5 निकला है तो 5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलिए A10। अब देखिए आप कहिएगा सर कि A10। अब a का वैल्यू तो आप लिख सकते थे 2, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि an इसके साथ लिखा जाता है, ठीक है, इसके साथ ही लिखा जाएगा। a का वैल्यू देगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि an के माँ पद होता है वो निकालना है हमें, ठीक है। अब चलिए बराबर के सामने बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा बेटा 9। इधर से क्या है गुने 5, ठीक है। अब देखिए a फिर 10 बराबर 2 प्लस 9 पचे कितना होता है 45। कितना होता है बेटा 45। अब चलिए A10
बराबर, अगर 45 में 2 जोड़ दे तो कितना होगा 47। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? यहाँ तक में ये सवाल बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः एपी का, एपी मतलब समांतर से एपी का 10वां पद दसवां पद 47 है। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर इसका आंसर हो गया। इतना आप बना लीजिएगा तो आप लोगों को बिहार बोर्ड में 2 नंबर दिया जाएगा। तो आप लोगों का मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।